इस वीडियो में हम लोग 3 चीज के बारे में जानेंगे अपने ड्रीम एकेडमी के बारे में। पहला जानेंगे कि ड्रीम एकेडमी में कौन क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। दूसरा जानेंगे कि ड्रीम एकेडमी में आपके बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या है। और तीसरा पॉइंट जानेंगे कि ड्रीम एकेडमी का फी स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि कौन क्लास के बच्चों का कितना फी लगेगा। तो नमस्कार, मैं हूं ड्रीम एकेडमी का फाउंडर सुजीत कुमार। तो चलिए पहला नंबर जान लेते हैं कि ड्रीम एकेडमी जो अपना भाषण में है उसमें क्लास 1 से लेकर के क्लास 10th तक के बच्चों को, सीबीएसई वालों को, यानी कि जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं वैसे बच्चों को वहां पे पढ़ाया जाता है, यानी कि क्लास 1 से 10th तक के बच्चों को वहां पे पढ़ाया जाता है। और साथ में सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय या पॉलिटेक्निक या आईटीआई का भी जो एंट्रेंस का तैयारी करना चाहते हैं उनको भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि आपके बच्चे का ड्रीम एकेडमी में एडमिशन कैसे होगा। एकदम सिंपल प्रोसेस है उसका। पहले क्या करना होगा, आपके बच्चों को, स्टूडेंट को ड्रीम एकेडमी में एक एग्जाम दिलाना होगा। तो एग्जाम कैसे देगा, उसके लिए एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपके बच्चों को एक फॉर्म अप्लाई करना होगा। वो फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, बैंक ऑफ इंडिया के सामने भासर में एक कॉपी किताब का दुकान है। ठीक है, उस दुकान का नाम है न्यू महावीर बुक। ठीक है, तो आपको वहां पे जाना है और जाना है, क्या क्या चीज आपको लेके जाना है, तो एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है अपने स्टूडेंट का, और दूसरा आपका जो स्टूडेंट जिस स्कूल में पढ़ रहा होगा तो उसको एक आइडेंटिटी कार्ड मिला होगा, एक आइडेंटिटी कार्ड मिला होगा, तो वो भी आपको वहां पे ले जाना है। ठीक है, अगर आपके बच्चे के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके बच्चे का जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड वहां पे ले जाना है। ठीक है, तो ये 2 चीज आपको ले जाना है वहां पे। और उसके बाद जाना है तो दुकानदार को बोलना है कि मुझे ड्रीम एकेडमी का एक फॉर्म दीजिए, और कौन क्लास में आपका बच्चा, मतलब 2024 के मार्च अभी 2024 का मार्च चल रहा है, उससे पहले आपका बच्चा कौन क्लास में पढ़ रहा था उस क्लास का ही फॉर्म लेना है। ठीक है, तो वो दुकानदार आपको क्या करेंगे, वो दुकानदार साहब आपको एक फॉर्म देंगे और एक असाइनमेंट देंगे। तो कैसा देंगे वो भी आपको हम अभी बता देते हैं। जैसे आपको इस टाइप का एक असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है, और एक फॉर्म आपको मिलेगा इस टाइप का एक फॉर्म मिलेगा आपको, इस टाइप का एक फॉर्म मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म को अच्छे से यहाँ पे पिक्चर क्लिक चिपका देना है। उसके बाद इसमें जो जो सब लिखा हुआ है ये सब आप अच्छे से भर दीजिएगा। अगर आपको कहीं पे डाउट होगा कि किसमें क्या भराने वाला है तो आपको क्या करना है, उस दुकानदार साहब से, दुकानदार जो होंगे वहां पे, उनसे पूछना है कि किसमें क्या भराएगा, और खूब साफ सुथरा राइटिंग में अच्छे से भर देना है। ये आप खुद भी जाके भर सकते हैं, या आपका अगर स्टूडेंट सीनियर है और खुद से भर सकता है तो वो भी जा करके भर सकता है, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। अब ये जैसे ही भरा जाएगा, टोटल जैसे ही भरा जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, ये वो दुकानदार साहब आपको क्या करेंगे, आपको ये यहाँ से कट करके आपको ये दे देंगे और ये वाला दुकान में जमा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये आपको जब दे देगा, ये जब जमा हो जाएगा, और ये क्या करना है आपको, ये असाइनमेंट है। ठीक है, तो इसमें भी आपका अपना नाम, फॉर्म नंबर ये रहेगा। यहाँ पे कौन क्लास में अभी आप पढ़ रहे थे वो क्लास वाला ही आपको ये लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जाना है घर पे, अच्छे से पूरा क्या कंडीशन दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या करना है, सब चीज अच्छे से पूरा पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, इसमें जो जो चैप्टर का नाम दिया हुआ है, टॉपिक का नाम दिया हुआ है, उसको पूरे जो कंटेंट दिया हुआ है उसको अच्छे से पहले आपके पास जो बुक होगा उसको, उसमें से पहले अच्छे से कंप्लीट पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद इसमें कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी है, शॉर्ट टाइप भी है और लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन भी है। तो उस सबको अच्छे से आपको बना लेना है, पहले खूब अच्छे से इसको बना लेना है। जो स्पेस दिया गया है उसी में अच्छे तरीके से, खूब अच्छे तरीके से आपको बना लेना है। और ऐसे ही बहुत सारा इसमें दिया गया है। ठीक है, लास्ट में भी कुछ दिया गया है आपको पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, तो इसे भी खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम के दिन इस सब में से भी, जो लास्ट में दिया है उसमें से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसको पूरे अच्छे से बना लेना है, खूब अच्छे से। और बनाने के बाद जिस दिन एग्जाम होगा आपको, उस दिन इसे अच्छे से, पूरा अच्छे से इसको लेके आना होगा, क्योंकि उस दिन ये जमा हो जाएगा वहाँ पे। और इसलिए जमा होगा क्योंकि ये असाइनमेंट का आपका 10 मार्क्स मिलेगा। अगर आप अच्छे से इसको बनाए रहिएगा तो इसका आपका 10 मार्क्स मिलेगा, और 90 मार्क्स का, 90 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गया है, इसलिए इसको पूरे अच्छे से बनाना है। और इसमें जो जो टॉपिक दिया गया है, जैसे आप देखिए कंटेंट यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे मैथ्स लिखा हुआ है, मैथ्स,
और मैथ्स का यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, कंटेंट्स। तो ये जैसे जो जो इसमें चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, तो इस चैप्टर को, टॉपिक को पूरे अच्छे से आपको घर पे कंप्लीट कर लेना है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का जो मैथ का बुक होगा उसमें ये चैप्टर का नाम आपको दिया हुआ होगा, ठीक है, तो पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसी तरीके से साइंस का भी इधर होगा, इंग्लिश ग्रामर का भी दिया हुआ है कंटेंट, तो इसको पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और लास्ट में जो आपको दिया गया है, इसके लास्ट में जो ये सब दिया गया है, कुछ फॉर्मूला दिया गया है, टेबल दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, क्यूब दिया गया है, कई सारी चीज दिया हुआ है, जैसे एलिमेंट्स नेम भी हो गया, ये सब दिया गया है, तो इस सबको भी आपको पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। और जब ये जाइएगा लेने वहाँ पे क्या कहते हैं, दुकानदार के पास, दुकान के पास, तो आपको इसका रुपया कितना देना पड़ेगा जानते हैं? इसका और ये फॉर्म दोनों का मिला करके आपको मात्र 99 रुपीज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे लिखा हुआ भी है, प्राइस लिखा हुआ भी है। और आप यहाँ पे देख रहे होइएगा ओनली फॉर 49 स्टूडेंट्स। इस बार हम मात्र 49 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसी पर कस के मेहनत करना है, हम भी कस के मेहनत करेंगे और बच्चे से भी कस के मेहनत करवाना है, ताकि जा करके तब जा करके हमारा बच्चा एक बहुत पावरफुल अच्छा से ब्रांड बन पाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब पॉइंट 3 भी हम लोग जान लेते हैं, ड्रीम एकेडमी के फी स्ट्रक्चर के बारे में, कि कौन क्लास के बच्चों का कितना फी है, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से आप देखिए। जैसे क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों का पूरे साल भर का फी है 9000 रुपीज, मतलब 9000 रुपये पूरे साल भर का है। उसी तरीके से क्लास 3, 4 और 5 क्लास के बच्चों का पूरे साल भर का फी है 11000, मतलब 11000 रुपया, ठीक है। उसी तरीके से क्लास 6, 7 एंड 8 क्लास के बच्चों का पूरे साल भर का फी है 13000, मतलब 13000 रुपया। और लास्ट में क्लास 9th और 10th वाले बच्चों का फी है पूरे साल भर का 15000, मतलब 15000 रुपये। और अभी जो आपको ये फी स्ट्रक्चर बताए हैं, इस पे कुछ डिस्काउंट भी मिलेंगे आपके बच्चों के मार्क्स के अनुसार। जो ड्रीम एकेडमी में आपका बच्चा एग्जाम देगा उसके मार्क्स के अनुसार कुछ डिस्काउंट भी मिलेंगे। और ये डिस्काउंट कब मिलेंगे? जब आप फुल पेमेंट एक ही बार में, वन टाइम में करिएगा तब। अगर आप 2 बार में फुल पेमेंट करते हैं तो ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और एडमिशन के 2 महीनों के अंदर फुल पेमेंट करना अनिवार्य होगा। अब एक और लास्ट बात हम लोग जान लेते हैं इस वीडियो का पूरा सार, कि अब आपके बच्चों का, अगर आप फॉर्म भर दिए हैं तो आपके बच्चों का एग्जाम कब होगा। तो जो आप उस फॉर्म पे व्हाट्सएप नंबर डाले हुए हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पे एक नोटिफिकेशन जाएगा, उसी पे डेट, डे, टाइम सब कुछ लिखा हुआ होगा, तो उसी के अनुसार आपके बच्चे का एग्जाम होगा, ठीक है। और एग्जाम के 15 मिनट पहले ही स्टूडेंट्स को सेंटर पे पहुंचना अनिवार्य होगा। और जब एग्जाम हो जाएगा, अच्छे से एग्जाम में खूब अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है, ठीक है, ताकि अच्छे से अगर आप लिखे रहिएगा तो तब जाकर के आपका अच्छा मार्क्स आएगा, तब आपको ज़्यादा डिस्काउंट्स मिल पाएगा, ठीक है। तो उसको अच्छे से पहले लिखना है एग्जाम को, और जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, पेपर सबमिट कर दीजिएगा, उसके बाद आराम से प्यार से घर पे जाना है। और आपको फिर से कुछ दिनों बाद, एग्जाम के कुछ दिनों बाद, आपके व्हाट्सएप पे फिर से एक नोटिफिकेशन जाएगा, तो उस नोटिफिकेशन में सारा चीज़ आपका रिजल्ट के बारे में लिखा हुआ रहेगा। तो उसी के अनुसार जिस डेट को बुलाया जाएगा उस डेट को आना होगा एडमिशन के लिए। ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को ड्रीम एकेडमी में, तो आपको क्या करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है, वहाँ पर जाके भर देना है, क्योंकि सीट लिमिटेड है, ठीक है, सीट लिमिटेड है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद अब जितना जल्दी आपका बच्चा अगर फॉर्म भरेगा उतना जल्दी उनको ये मिलेगा, और उतना ज़्यादा, उतना अच्छे से इसको और अच्छे से तैयारी कर पाएगा। क्योंकि अगर टाइम कम रहेगा एग्जाम का डेट, तो आपको पता चल जाएगा, जैसे फॉर्म आएगा तो उसके कुछ ही दिन बाद आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, उस पर टाइम एग्जाम का डेट आ जाएगा। तो जितना जल्दी आपके बच्चों के पास ये असाइनमेंट पहुंचा हुआ रहेगा, मिला हुआ रहेगा, उतना उनको बनाने में आसानी होगा, उतना उनको याद करने में आसानी होगा, तब जाकर के और अच्छा रिजल्ट आ पाएगा, ठीक है। क्योंकि सीट लिमिटेड है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ये फॉर्म जो है आप 20 फरवरी से भर सकते हैं। इस फॉर्म को आप 20 फरवरी से अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं ड्रीम एकेडमी के बारे में, या कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो ये जो आपको नंबर नज़र आ रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए या कॉल करके भी आप जान सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे बारे में लोगों को बताने के लिए, हमारे वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, कोचिंग मतलब ड्रीम एकेडमी।